हेलो। रिकॉर्ड फिलिंग, ड्रिपिंग और नेल को शेप करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करना, इस पर आधारित इस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग के खत्म होने तक आप रिकॉर्ड कार्ड भरने, क्लाइंट को मैनिक्योर या पेडिक्योर के लिए ड्रिप करने और नेल को शेप करने के लिए टूल्स और इक्विपमेंट को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने में कैपेबल हो जाएंगे। क्लाइंट का मैनिक्योर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पक्के तौर पर क्लाइंट के नेल को चेक कर ले। आपको यह देखना चाहिए कि नेल हेल्दी है या अनहेल्दी। नेल के चेक के दौरान नेल की कोई बीमारी, इन्फेक्शन या समस्या दिखाई देने पर क्लाइंट को उसके बारे में सूचित करें, ताकि क्लाइंट ट्रीटमेंट के लिए माइंड को तैयार कर सके। आपको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन वाले क्लाइंट्स को कभी नेल संबंधी सर्विस प्रदान नहीं करनी चाहिए। पता करें कि क्लाइंट को डायबिटीज है या नहीं और जनरल फिजिशियन से मैनिक्योर और पेडिक्योर करने की अनुमति लें। इसके अलावा यह भी मालूम करें कि क्लाइंट को इस प्रोसीजर के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले नेल इनेमल, ऑयल या अन्य मटेरियल से एलर्जी तो नहीं है। अब इन बातों को अपनी फाइंडिंग के आधार पर एक क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड में रिकॉर्ड कर ले। प्री ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बाद आपको क्लाइंट को आगे की प्रोसीजर के लिए तैयार करना चाहिए। क्लाइंट को तैयार करते समय उन्हें कंफर्टेबल महसूस कराएं। क्लाइंट को बिना किसी संकोच के सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रोसीजर शुरू करने से पहले क्लाइंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लाएं। क्लाइंट की मोबिलिटी, कंफर्ट और प्राइवेसी का ख्याल रखें। टॉवेल्स और डिस्पोजेबल शीट या क्लोथिंग से क्लाइंट के कपड़े की रक्षा करें। जिन जगहों पर ट्रीटमेंट करना है उन जगहों से सारे गहने उतार लें। अब जबकि आपने रिकॉर्ड्स भर लिया है और क्लाइंट को ड्रेप कर लिया है, तो आइए अब नेल को शेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। क्लाइंट चेयर, मैनिक्योर स्टूल, मैनिक्योर टेबल, मैनिक्योर ट्रे, मैनिक्योर बॉल, इंफ्रारेड लैम्प, हॉट प्लेट, medium size bowl, electric manicure kit, orange wood stick, emery board, magnifying glass, cuticle pusher, cuticle clipper, nail brush, nail scissors, nail buffer, spatula, UV LED lamp. Materials: nail varnish remover, cuticle oil or cream, whitening pencil, nail varnish, cuticle remover, nail bleachers, nail strengthener, hand lotion and cream, top coat, base coat, liquid hand wash, H2O2, manicure shampoo, cotton, vegetable oil, sea salt, antiseptic solution, scrub, pack. आइए अब नेल को शेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स और मटेरियल्स पर नजर डालते हैं। एसीटोन का इस्तेमाल नेल पॉलिश उतारने के लिए किया जाता है। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोकने, ट्रीटमेंट से पहले हाथों को सैनिटाइज करने और क्लाइंट के हाथों को भिगोकर रखने के लिए किया जाता है। बेस कोट एक कलरलेस लिक्विड है जिसे कलर्ड नेल पॉलिश लगाने से पहले नेल पर लगाया जाता है। यह नेल प्लेट को स्टेनिंग से बचाता है और नेल पॉलिश को नेल की सरफेस पर जल्दी से चिपकने में भी मदद करता है। कुछ बेस कोट्स में नेल स्ट्रेनर्स होते हैं।
क्यूटिकल क्रीम का इस्तेमाल क्यूटिकल्स को मुलायम बनाने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से पुश किया जा सके और कोई डैमेज या असुविधा भी ना हो। क्यूटिकल ऑयल एक खास तरह का तेल है जिसका इस्तेमाल उंगलियों के नेल के आसपास के क्यूटिकल को मुलायम और चिकना बनाने के लिए किया जाता है। क्यूटिकल रिमूवर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक एल्कलाइन, ग्लिसरीन और वाटर का मिश्रण होता है। इसका इस्तेमाल नेल के चारों तरफ से डेड क्यूटिकल्स को मुलायम बनाने और निकालने के लिए किया जाता है। ये क्यूटिकल को डिसइंटीग्रेट करने का काम भी करता है ताकि उसे क्यूटिकल नाइफ की मदद से धीरे धीरे खुरचकर नेल प्लेट से निकाला जा सके। क्यूटिकल एक्सप्लॉयंट एक साधारण दानेदार पदार्थ है जिसका इस्तेमाल क्यूटिकल ट्रिमर के बाद किया जाता है ताकि डल और डेड सेल्स को नेल से अलग होने और क्यूटिकल्स को मुलायम, चिकना और साफ सुथरा रखने में मदद मिल सके। हैंड क्रीम्स का इस्तेमाल हाथ की स्किन और क्यूटिकल्स को मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। इससे जो फिसलन मिलती है उसे मसाज करने में आसानी होती है। इसका मतलब है कि थेरेपिस्ट के हाथ बिना किसी घर्षण और असुविधा के स्किन पर आसानी से फिसल सके। एक्सफोलिएंट का इस्तेमाल डेड स्किन सेल्स निकालने को और स्किन को साफ करने के लिए किया जाता है, जिससे स्किन की कंडीशनिंग करने, मुलायम बनाने और तरोताजा करने में मदद मिलती है। इसे स्क्रब भी कहा जाता है। क्यूटिकल्स को पीछे धकेलने के लिए प्रिपरेशन में हाथों को भिगोने के लिए हल्के गर्म पानी के साथ हाइजीनिक लिक्विड सोप का इस्तेमाल किया जाता है। नेल हार्डनर या स्ट्रेनर कई अलग अलग प्रकार में मिलते हैं और इसका इस्तेमाल खराब और भुरभुरे नेल को मजबूत बनाने, उन्हें टूटने, स्प्लिटिंग होने और उखड़ने से बचाने और उन्हें कंडीशन करने के लिए किया जाता है। नेल को सुंदर बनाने और प्रोटेक्ट करने के लिए नेल प्लेट पर इस्तेमाल किए जाने वाले तरह तरह के रंग के नेल पॉलिश, वार्निश, पेंट या नेल कलर उपलब्ध है। नेल व्हाइट पेंसिल का इस्तेमाल फ्री एज को सफेद बनाने के लिए किया जाता है। जो बेरंग हो गया हो, आप इसका इस्तेमाल फ्रेंच मैनिक्योर में कर सकते हैं। आप दाग धब्बों वाले नेल को सफेद बनाने के लिए नेल ब्लीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉप कोट एक कलरलेस लिक्विड सीलर है जिसे पॉलिश की रक्षा करने के लिए पॉलिश के ऊपर लगाया जाता है। यह उन्हें छीलने से बचाता है और ज्यादा चमक भी देता है। ड्राइंग प्रोसेस का स्पीड बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के नेल पॉलिश ड्रायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उदाहरणों में शामिल है क्विक ड्राई स्प्रे, सीधे नेल पॉलिश पर गिरा हुआ लिक्विड, टॉप ड्राइंग कोट्स और अल्ट्रावायलेट लैंप्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पीले नेल को हल्का बनाता है और उन्हें वापस उनकी प्राकृतिक और हेल्दी स्थिति में लाता है। बस अपने नेल के ऊपर एक भिगोए गए कॉटन बॉल को रगड़े और फर्क देखें। यह नेल पर फंगस को बनने से रोकने में भी मदद करता है। अब जबकि आप इस मॉड्यूल के अंत में पहुंच गए हैं, तो आपको पता ही होगा कि एक रिपोर्ट को कैसे भरा जाता है, एक क्लाइंट को कैसे ड्रेप किया जाता है और नेल को शेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स और मटेरियल्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए।